गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे, मैं आज एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ और ईश्वर से आपके मंगल भविष्य की कामना करती हूँ। बेटे, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पत्र। बेटे, पत्र का महत्व भले ही उपेक्षित हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसके महत्व को नकार नहीं सकते हैं। अतः ये आज भी हमारी व्याकरण में सर्वोत्तम स्थान रखता है। तो बेटे, बहुत सारे बच्चे पत्र लिखना, पत्र की प्रवृत्ति को भूलते जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आज ये पत्र का प्रारूप आपको करवाया जा रहा है और मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और अपने जीवन में इसे अपनाने का प्रयास करोगे। तो चलिए बेटे, पत्र का क्या महत्व है, इसके कितने भेद होते हैं और पत्र लिखते समय हमें क्या प्रारूप अपनाना चाहिए, ये सभी बातें आगे वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बेटे, सबसे पहले पत्र लेखन एक परिचय, यानी कि पत्र लेखन का क्या महत्व है ये आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि पत्र लेखन एक कला है बेटा। इसमें हमें सहज और सरल भाषा का प्रयोग करना होता है ताकि सामने वाला, यानी कि जिसके पास पत्र पहुंचेगा, वो हमारे भावों को अच्छी प्रकार से भली भांति समझ सके। बेटा, ये हमारे भावों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम होता है। अब हमें पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पहले जब दूर दराज रहने वाले जो हमारे सगे संबंधी होते थे, मित्र होते थे, उनकी कुशलता जानने के लिए या उन तक सूचना पहुंचाने के लिए हमारे पास जब अन्य कोई भी संसाधन नहीं था, तब फ़ोन भी बहुत कम होते थे, तो उस समय हमारा सबसे सशक्त माध्यम होता था बेटे पत्र। पत्र के माध्यम से ही हम सभी वार्तालाप करते थे, सभी तरह की सूचनाएं संप्रेषित करते थे। लेकिन आजकल मोबाइल फ़ोन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आ जाने के बाद, इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि इसका महत्व उपेक्षित हुआ है, लेकिन फिर भी औपचारिक पत्र के तौर पर अगर हम देखें तो इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। क्योंकि फ़ोन आदि पर जो हम बातचीत करते हैं वो अस्थायी होती हैं। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी रूप ले लेता है, यानी कि जब हम पत्र लिखित रूप में भेजते हैं तो वो एक स्थायी माध्यम होता है हमारे पास, यानी कि एक प्रूफ होता है कि हमने ये पत्र उनके पास भेजा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके भेद जान लेते हैं। तो ये हैं बेटे पत्र के भेद प्रकार, कि पत्र दो प्रकार के होते हैं बेटे। एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। अब थोड़ा सा इसमें भेद जान लीजिए। जो औपचारिक पत्र होते हैं वे हम किसी भी विद्यालय या किसी भी कार्यालय में लिखते हैं, जबकि जो अनौपचारिक पत्र होता है वो हम अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को लिखते हैं। अनौपचारिक पत्रों की भाषा सरल और शिष्ट होती है बेटा, सहज होती है एकदम से। और इन पत्रों में हम केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बातचीत करते हैं, जबकि अनौपचारिक पत्रों में भावों की अभिव्यक्ति होती है। क्योंकि हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं अपने मित्रों से, संबंधियों से, इसीलिए वहाँ पर भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो ये दोनों में भेद आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। तो बेटे, औपचारिक पत्र के जो प्रकार हैं, यानी कि हमने औपचारिक पत्र को 3 भागों में विभक्त कर दिया है, 3 भागों में बांट दिया है। अब इसको विस्तार से आप लोग पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा संक्षिप्त विवरण इसका यहाँ देना चाहूँगी कि सबसे पहला है हमारा प्रार्थना पत्र, जो आप विद्यालय में लिखते हैं। दूसरा है कार्यालय पत्र, जो आप किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर यानी संपादक को, या परिवहन विभाग के अध्यक्ष को, या थाना प्रभारी को, या प्रधानाचार्य जी को, कहीं भी जब हम पत्र लिखते हैं वो कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। नंबर 3 है बेटे व्यवसायिक पत्र। बेटे, व्यवसाय होता है बिजनेस, यानी कि जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अपना कोई व्यवसाय आपने कर रखा है, तो उस व्यवसाय में बेटे हमें दूसरे लोगों के साथ संपर्क साधना पड़ता है, दूसरे लोगों से लेन देन करना पड़ता है। तो उस लेन देन का जो हमारा सशक्त माध्यम होता है वहाँ पर, वो हम पत्रों के माध्यम से करते हैं। एक दूसरे के पास कितना, कहाँ से कितना सामान लिया गया है या लेना है, तो इस तरह की सारी बातचीत वो औपचारिक पत्र के माध्यम से करते हैं। अब है बेटे, औपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है।
ये आप सब विस्तार से पढ़ लेना, मैं यहाँ पर संक्षिप्त विवरण आपको दूंगी। ठीक है, वैसे भी कक्षा में आपको समझाया जा चुका है। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है कि सबसे पहली बात तो औपचारिक पत्र बेटे नियमों में बंधे होते हैं। इसमें हमें बिल्कुल सरल, सहज और शिष्ट भाषा की बातचीत करनी होती है। तीसरा बेटे, इसमें इसका जो प्रारंभ होता है या अंत होता है वो बेहद प्रभावशाली होना चाहिए। और उसके बाद बेटे, अगर हम परीक्षा भवन से ये पत्र लिख रहे हैं, यानी कि अगर आप पेपर दे रहे हो, तो उस समय आपको अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम गुप्त रखना होता है। हालांकि इसमें अंक नहीं कटते हैं, लेकिन ये ऐसा नियम हमारे सामने आया है कि नाम की जगह पर हम क, ख, ग तथा अ, ब, स का प्रयोग करें। ठीक है। उसके अतिरिक्त बेटे, कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना जब लिखना प्रारंभ करते हैं तो जहाँ से जो मार्जिन लाइन होती है उसके काफ़ी आगे से लिखना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल गलत है बेटे। एक सीध में बिल्कुल, यानी कि बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर आप उसे लिखें। ये थी बेटे पत्र लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारी। अब आगे चलते हैं। अब है बेटे औपचारिक पत्र का प्रारूप हमें कैसे लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हम सेवा में से शुरू करेंगे। ठीक है, तब पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत करेंगे, यानी कि जिसके पास हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता लिखेंगे। फिर विषय लिखेंगे, उसके बाद संबोधन, और फिर विषय वस्तु यानी अपना कंटेंट लिखेंगे। तब उसके बाद आप हस्ताक्षर व नाम यानी अपना नाम व पता लिखेंगे बेटे, और फिर प्रेषक का पता और दिनांक। जबकि बेटे कार्यालय में जब हम पत्र लिखते हैं तो ये प्रेषक का जो पता होता है ये सबसे ऊपर लिखा जाता है। अगर विद्यालय में हम पत्र लिख रहे हैं तो प्रेषक यानी कि आप हो तो अपना पता आप नीचे लिखेंगे, लेकिन अगर हम किसी कार्यालय में पत्र लिख रहे हैं तो बेटे प्रेषक का पता सबसे ऊपर आता है प्रारंभ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बेटा, पत्र आरंभ करते समय हमें किन आदरपूर्वक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे प्रारंभ जब हम करते हैं पत्र का तो हम श्रीमान, मान्यवर, महोदय, महोदया आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जबकि समाप्ति पर बेटे आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, ठीक है, भवदीय, भवदिया, निवेदक, निवेदिका, शुभ चिंतक, प्रार्थी आदि शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए बेटे, ये प्रधानाचार्य जी को लिखा गया एक प्रार्थना पत्र का प्रारूप है। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया है परीक्षा भवन, अवस केंद्र, नई दिल्ली, दिनांक। परीक्षा भवन क्यों लिखते हैं बेटे? परीक्षा भवन यदि हम पेपर दे रहे हैं और परीक्षा भवन में बैठे वहाँ से पत्र लिख रहे हैं तो इसलिए इस कारण से हम ये परीक्षा भवन हमने वहाँ का पता प्रारंभ किया था। लेकिन बेटे हम कक्षा 6वीं व 7वीं में सेवा में से ये पत्र प्रारंभ करवाते हैं बेटे, क्योंकि अगर आप ये पत्र वास्तव में लिख रहे हो, रियलिटी में लिख रहे हो, जो कि हमारा मकसद भी आपको सिखाना कि आप सीख सकें कि वास्तव में हम पत्र ये कैसे लिख सकते हैं, तो वहाँ बेटे हमें परीक्षा भवन की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ हम सीधा सेवा में प्रधानाचार्य जी से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने विद्यालय का नाम व पता लिखेंगे। उसके बाद बेटे विषय यानी सब्जेक्ट बेहद ज़रूरी होता है इसमें लिखने के लिए कि आपने किस कारण से ये पत्र लिखा है। फिर उसके बाद आप संबोधित करेंगे, महोदय शब्द का प्रयोग करेंगे या महोदया शब्द का प्रयोग करेंगे। तब उसके बाद आप कंटेंट लिखेंगे बेटे कि आप किस कारण से ये पत्र लिख रहे हैं, वो अपने शब्द, अपने विचारों की अभिव्यक्ति आप करेंगे। फिर अंत में हम धन्यवाद करेंगे और आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, नाम क ख ग, उसके बाद अपनी कक्षा और अपना अनुक्रमांक लिखेंगे और अंत में तिथि अवश्य लिखेंगे कि किस डेट में आप ये पत्र लिख रहे हैं। ये उदाहरण के तौर पर एक पत्र आपको यहाँ लिखकर दिखाया जा रहा है बेटा। ये आपने अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, उसके लिए मैं आपको अलग से प्रश्न भेजूंगी जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बेटे अभी आपने विद्यालय में लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप समझा। अब आप किसी भी कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप जानेंगे। ये लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन विद्यालय में मैंने बताया कि आप अपना पता नीचे लिखेंगे 6वीं व 7वीं कक्षा में।
तो बेटे इसमें जब हम किसी भी कार्यालय में पत्र लिखते हो, अब यहाँ मैंने प्रश्न दिया है आपके क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, इस संबंध में बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले बेटे प्रेषक का पता ऊपर आएगा। प्रेषक होता है बेटे पत्र को लिखने वाला, यानी कि अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आप प्रेषक हैं। तो आप सबसे पहले अपना पता ऊपर लिखेंगे, उसके बाद बेटे सेवा में और जिसके पास आप पत्र भेज रहे हैं उनका पता लिखेंगे। पता लिखने के बाद बेटे हम विषय यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, किस कारण से आप वो पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद संबोधन देंगे, महोदय या महोदया, और तब उसके बाद आप अपना कंटेंट, अपने विचार लिखने प्रारंभ करेंगे। बेटे विचारों में आपने ध्यान रखना है, कंटेंट में ध्यान रखना है कि आपका प्रारंभ भी अच्छा होना चाहिए और अंत भी अच्छा होना चाहिए। अच्छे, सही और एकदम सटीक व सार्थक व शिष्ट शब्दों का प्रयोग आपने यहाँ पर करना है। तो उसके बाद बेटे अंत में धन्यवाद और उसके बाद भवदीय या भवदिया लिख करके आप अपने नाम की जगह क ख ग लिख देंगे, क्योंकि पता आपने अपना ऊपर लिख ही दिया है। तो ये था बेटे किसी कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप। मैं आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटे ये था हमारे पत्र का प्रारूप, औपचारिक पत्र का प्रारूप, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी बेटे अगर इससे संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है, आपके मस्तिष्क में आता है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन बेटे आपने इसे अच्छे से समझना है और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना है। आप तभी इसको ढंग से, सही तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए बेटे, शुभ आशीर्वाद।